वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 4। लेट अस स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट थॉट जो हमें पता होना चाहिए और हमारी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। That is, your personality begins with a liquid that is soft, fluid, and formless. But as you apply the heat of self discipline, as you exert yourself to do what is hard and necessary rather than what is fun and easy, your personality crystallizes and hardens at a higher level as well. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये कोट हमें सेल्फ डिसिप्लिन का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको बता रहा है। मतलब कि हमारी लाइफ में जितना हम एफर्ट लगाते हैं, जितनी जो भी थिंग्स है जो कि फन है, इजी है, जो कि हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, उनके ऊपर हम अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जहाँ पे हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए वहां पे नहीं कर पाते हैं, तो इस सारी प्रॉब्लम को सुलझाने का एक ही तरीका है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिना which forces water upward into the tracheal elements of the xylem in the root region is। हमसे पूछा गया है कि कौन सा फिनोमिना ऐसा है जो कि ऑपरेट करता है रूट रीजन की ओर, रूट रीजन पे ऑपरेट करता है और वाटर को ऊपर की ओर फोर्स करता है। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी है रूट प्रेशर, ऑप्शन सी है टर्गर प्रेशर, ऑप्शन डी है इम्बाइबेशन प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टर्गर प्रेशर यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड है जिसको क्वेश्चन में हमें फोकस करना है, दैट इज रूट रीजन। तो आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन अगर करता है कहाँ पे, लीव्स में। तो लीव्स में ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब ये एक पुल है, और जो रूट रीजन है वहाँ पे जो एक्सेस एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उसके कारण एक रूट प्रेशर जनरेट होता है जो कि वाटर को ऊपर की ओर पुश करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Root pressure is an osmotic pressure within the cells of a root system that causes sap to rise through a plant stem to the leaves। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि रूट प्रेशर हेल्प करता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं होता अगर लंबे प्लांट्स है। तो अगर हर्बिसियस प्लांट है जिनकी हाइट कम है तो वहां पे रूट प्रेशर कैपेबल होगा कि जो वाटर है उसको लिव्स तक पहुंचा पाए। लेकिन अगर हम बात करें इसके जनरल फंक्शन की, तो यहाँ पे जो रूट प्रेशर है वो वाटर कॉलम के, अगर मतलब मान लिया कि एक्सेस ट्रांसपिरेशन हुआ जिसके कारण वाटर कॉलम ब्रेक हो गया, तो उसको वापस रिस्टोर करने में रूट प्रेशर अपना रोल प्ले करता है। लेकिन असेंट ऑफ सेफ फॉर द हायर प्लांट्स, मतलब जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, वहां पे रूट प्रेशर का रोल ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। Root pressure occurs in the xylem of some vascular plants when the soil moisture level is higher, either at night or when transpiration is low during the day। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्मोसिस डिफाइंड एज। सो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें पहले ऑप्शन में मिल गया, दैट इज ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी जो कि या तो सेमी परमिएबल होगी या जिसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। और मान लिया कि इस मेम्ब्रेन ने दो सॉल्यूशन को अलग कर दिया है, मतलब एक सॉल्यूशन ए है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। हम जानते हैं, हमने ये माना है कि C1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 के कंपैरिजन में कम है। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो C2 के कंपैरिजन में क्या है, कम है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर के या सॉल्वेंट के अमाउंट की, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है, तो सॉल्वेंट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा, मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो करेक्ट आंसर है ए। Osmosis is the net movement of water across a selectively permeable membrane driven by a difference in solute concentration on the either side of the membrane। A selectively permeable membrane is one that allows the unrestricted passage of water but not solute molecules or ions। Question number 18. If a cell gets reduced in size when placed in solution, the solution is।
यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारे पास में एक सेल है, मान लिया ये प्लांट सेल है, इसको हमने कैसे सॉल्यूशन में रखा। सॉल्यूशन में रखने के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हम कह सकते हैं इससे वाटर बाहर की ओर गति कर गया, मतलब वाटर का नेट फ्लो सेल से बाहर की ओर है। मतलब कि जो सॉल्वेंट है जो या फिर बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। मतलब इसका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके सेल के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे हमारे पास में दो केस होंगे। अगर हम सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल सेप के कंपैरिजन में क्या है, लो है, जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। लेकिन ऑपोजिट केस हमारे पास में है कि अगर हम किसी भी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में हाई है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। और इसमें वाटर जो है वो सेल से बाहर की ओर विड्रॉल कर लिया जाएगा और वो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। और अगर हम बात करें लंबे समय तक ऐसा होता रहा, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है विद कंपेयर टू द सेल, तो यहाँ पे जो सेल है उसका मैक्सिमम वाटर बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अ सेल्स वाटर पोटेंशियल इज। अगर हम बात करें, आपके पास में एक सेल है और उसको हमने किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, मतलब कि बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है विद कंपेयर टू दी अंदर। मतलब सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल मान लिया ए है और बाहर का भी है, तो हम कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी और वाटर हमेशा मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। और जैसे ही अगर हम इस सेल को थोड़ी टाइम के लिए इसके अंदर रखेंगे तो इससे वाटर क्या आएगा, बाहर निकलेगा। मतलब इससे वाटर, मतलब सेल के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रीली। प्लीज, ये क्या लिखा हुआ है, कोई काम की चीज नहीं, आगे देखते हैं। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एंड द वाटर कंटेंट इज लेस, हेंस वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, दैट इज पोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। हमसे पूछा गया है कि एक पोटोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हमने अपने 12th के जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम हुए थे वहां पे इसका यूज हमने किया होगा। तो हमसे पूछा गया है कि जो पोटोमीटर है उसका यूज हम किस चीज के मेजरमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन रेट, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ग्रोथ एंड ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ट्रांसपिरेशन। पोटोमीटर एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी सहायता से हम ट्रांसपिरेशन की रेट को कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम बात करें पोटोमीटर के बारे में, तो पोटोमीटर समटाइम्स नोन एज ट्रांसपिरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर अपटेक of a leafy shoot. The causes of water uptake are photosynthesis and transpiration. Everything must be completely watertight so that no leakage of water occurs. and ये सारा प्रोसेस है जो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।